उस पैगाम पर आप लोगों ने हाथ उठाया है, लेकिन कमेटी के आदमी भी यहाँ मौजूद हैं, कमेटी के आदमी मौजूद हैं और ये लोग कहेंगे कि अगर ढोल नहीं बजेगा तो पैसा चंदा नहीं आएगा। बात जो है हम क्लियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चंदे को देते हैं, नहीं देता है चंदा मत दे, कोई चंदा नहीं देता है ना दे। इसका क्या मतलब है कि जो शरीयत में हराम है वही काम हम करवाएंगे, जो हराम है शरीयत में वो काम हम कराएंगे। तो आप उस काम के लिए अगर मुआवजा देते हैं तो एक हराम काम के लिए आप मुआवजा देते हैं। मसला सुनिए, जब बात आ गई है तो काफी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी शरई तौर पर जो ममानियत है वो चाहे जो भी हो सबकी पकड़ होगी, पकड़ सबकी होगी। इसलिए मास्टर मोहम्मद सादिक अंसारी ने जो पैगाम दिया है आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जो ये धमकी देता है कि हम चंदा नहीं देंगे ढोल बजेगा, तो कल दूसरा होकर के बोलेगा कि अगर नाचेगा नहीं तो हम चंदा नहीं देंगे, तो नचवा दिया जाएगा मुहर्रम में, डांस करा दिया जाएगा मुहर्रम में। कोई हराम काम के लिए अगर धमकी देगा कि चंदा नहीं देंगे तो चंदा देगा तो हराम काम किया जाएगा। मत दे चंदा 3 नंबर का मुसलमान, लेकिन हराम काम के लिए अगर वो चंदा देता है तो उसका चंदा देना भी हराम है। और अगर उस पैसे को जनाब उस हराम काम में शामिल किया जाता है तो वो भी हराम है। तो हम मुहर्रम मना रहे हैं। ठीक कहा मास्टर मोहम्मद सादिक ने कि जनाब नाम तो लेते हैं हुसैन का कि हम हुसैनी हैं, मगर काम जितना हम कर रहे हैं ये सब यजीदियों वाला काम कर रहे हैं। तो आप नाम लेते हैं कि हम हुसैनी हैं, किसी जाविये से आप बताओ कि आप हुसैनी हो, किसी जाविये से नजर नहीं आता है कि आप हुसैनी हैं। इसलिए कि न हम नमाज पढ़ते हैं जो ये समझ में आए कि ये हुसैनी है, और न तो जनाब हम कुरान की तिलावत करते हैं कि समझ में आए कि हुसैनी है। और साल में एक बार मुहर्रम आता है तो उसमें जनाब जितने काम हैं ये मुहर्रम में सब जितने काम हैं इमाम बाड़ा से लेकर करबला तक ये सारे जो रस्म होते हैं ये सब के सब शरई तौर पर मना है। और इन्हीं कामों को बढ़ावा देना, इन्हीं कामों को आगे बढ़ाते रहना, तो जनाब कभी ये खत्म नहीं होगा। खत्म होगा उसी वक्त जितने बड़े बड़े लोग हैं ये सर जोड़ करके बैठे कि जनाब जो शरीयत के खिलाफ काम है उसको बंद किया जाए और जो शरीयत के मुआफिक है उसी को किया जाए, चाहे मुहर्रम हो या ना हो, मुहर्रम हो या ना हो, लेकिन शरीयत के दायरे में इसी शरीयत की हिफाजत के लिए मदीना से मक्का और मक्का से करबला गए। क्या इक़्तिदार का झगड़ा था, वहाँ कुर्सी का झगड़ा था। इमाम हुसैन जो मदीना से मक्का गए और मक्का से करबला गए, इक़्तिदार का झगड़ा नहीं था, दौलत का झगड़ा नहीं था, शरीयत की हिफाजत का झगड़ा था, कुर्सी का झगड़ा नहीं था, आयतल कुर्सी की हिफाजत का झगड़ा था। और उसी आयतल कुर्सी की हिफाजत हक और बातिल की लड़ाई हुई, सुबह से हुई और दोपहर में खत्म हो गई। यजीद ने सोचा कि हमने तो हुसैन को खत्म कर दिया। हकीकत ये है कि मोहम्मद अली जौहर पुकार कर कहने लगे कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब जब करबला का मंजर सामने आएगा दीन इस्लाम का तारा बुलंद रहेगा। तो हमको खुशी है इस बात की कि मेरे बाद भी
यहाँ कोई हिलाने वाला है जो हिलाएगा, ठीक है। और सबसे खुशी इस बात की है कि आप ही के तैयार का, आप ही के मोहल्ले का मास्टर सादिक अंसारी कोई गैर मोहल्ला का नहीं है, 3 नंबर का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 ही नंबर का बच्चा, 3 ही नंबर का लड़का आज इतनी साफ सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहा है कि आपको जनाब पैगाम दे रहा है, वो आपको हक्कानियत का और आपको नमाज का पैगाम दे रहा है। अगर ये सिलसिला चल पड़ा और ये सिलसिला दराज हो गया तो आने वाले 20 सालों में 3 नंबर के आधे मुसलमान मस्जिद में नजर आएंगे, 3 नंबर के आधे मुसलमान मस्जिद में नजर आएंगे। तो जनाब ये सुन करके और देख करके बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला दोनों की जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। तो सरकार सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब भी आते थे नबी के बारगाह में तो मेरे नबी उनको सूंघा करते, हुसैन को सूंघा करते। अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब हुसैन आते हैं या हसन आते हैं तो आप सूंघा क्यों करते हैं? तो अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, जब ये ख्याल आता है कि ये मेरा नवासा है तो मैं चूमा करता हूँ, और जब ये ख्याल आता है कि ये जन्नती फूल है तो मैं सूंघा करता हूँ। तो नवासे को मैं चूमा भी करता हूँ और सूंघा भी करता हूँ। तो बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रजा पेशवाए अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात है रजा इस जमानिस्तान करम की, अरे ज़हरा है कली, इसमें हुसैन और हसन फूल। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने 12 सुना, मुझसे भी सुना और बहुत सारे मुकर्रिरों से भी आपने सुना कि कभी कभी इमाम आली मकाम आते थे अब पुश्ते अनवर पे बैठ जाते थे, सवार हो जाते थे, पुश्ते अनवर पे हुसैन बैठ जाते थे। लेकिन ध्यान चला गया हदीस पाक की तरफ। जब एक सहाबी ने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका से कि उम्मुल मोमिनीन जरा आप बताइए कि नबी का इखलाक क्या है, नबी की सीरत क्या है, नबी का किरदार क्या है, नबी का उस्वा क्या है? तो हजरत आयशा फरमाती है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी का इखलाक कुरान, नबी का किरदार कुरान, नबी की सीरत कुरान। कुरान को देखो और मुस्तफा को देखो। अगर मुस्तफा को समझना है तो कुरान देखो, कुरान को समझना है तो मुस्तफा को। तो फिर एतराज ये हुआ कि अगर मुस्तफा कुरान है तो हम लोगों के यहाँ घरों में जितनी किताबें होती हैं उन तमाम किताबों पर हम कुरान को रखते हैं, मगर कुरान पर किसी किताब को नहीं रखते हैं। तो ये कैसी बात हो गई कि जब नबी कुरान है तो इमाम हुसैन आली मकाम पुश्ते अनवर पे कैसे बैठ गए, यानी कुरान पे कैसे बैठ गए? तो जनाब जब एतराज किया, किसी ने एतराज किया तो हमारे उलमा ने फरमाया, नादान, अरे तुमको पता नहीं है कि मुस्तफा अगर कुरान है तो हुसैन उसी कुरान का पारा है। तो कुरान पर पारा रखा जा सकता है, पारा पर पारा रखा जा सकता है, कुरान पर कुरान रखा जा सकता है। और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी वाले सरकार ने तो ये कह दिया कि शाह अस्तु हुसैन बादशाह
अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपाना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। कसम खुदा की अगर ला इलाहा की बुनियाद है तो मेरे हुसैन है, ला इलाहा की बुनियाद है तो मेरे हुसैन है। ये बात 3 नंबर का इमाम हुसैन नहीं बोल रहा है, बल्कि मदीने अजमेरी वाले सरकार ख्वाजा हिंदल वली फरमा रहे हैं, हक्का कसम खुदा की बिना ला इलाहा हस्त हुसैन के ला इलाहा की बुनियाद है तो मेरे हुसैन। अब चूंकि आज 6 तारीख मगरिब बाद कल साल तो यजीद हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा और यजीद की वजह से हम हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं। कुरान जब उतरता था तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको लिखते थे। कई कातिब थे, उसमें हजरत अमीर माविया कातिब थे, कुरान को लिखा करते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अबू सुफियान की बेटी हमारे नबी के निकाह में थी और अबू सुफियान का बेटा अमीर माविया, इस लिहाज से अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारे नबी के साला हुए, हमारे नबी के साले हुए। इसलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये तमाम मुसलमानों के मामू हैं। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तमाम मुसलमानों के मामू हैं और उनकी बेटी अबी सुफियान की बेटी नबी के निकाह में थी तो वो उम्मुल मोमिनीन हैं। तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु होता है वली के घर में शैतान नहीं आता है। अरे वली के घर में शैतान पैदा होता कि नहीं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर, नबी का बेटा काफिर, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा, नबी की बीवी काफिरा। तो जनाब होता है कि वली के घर में शैतान और कभी कभी शैतान के यहाँ भी कोई वली आ जाता है। ठीक है, तो ये कहावत है जो बिल्कुल सही है। तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी में यजीद ऐसा नहीं था, फासिको फाजिर नहीं था, जुआड़ी नहीं था, शराबी नहीं था, जानी नहीं था। 2 बहनों को इकट्ठा करना निकाह में उसने हलाल कर दिया था, ऐसा नहीं था। लेकिन हजरत अमीर माविया के बाद यजीद जब तख्त पे बैठा तो जनाब वो खुल्लम खुल्ला ओपनली बिल्कुल बुराई करने लगा, बेहयाई करने लगा और वो चाहता था कि इमाम हुसैन आली मकाम, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये सारे लोग हमारी खिलाफत को तस्लीम कर लें। तो हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे नहीं थे कि उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लेते। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और उनके तक़द्दुस को इस तरह से समझिए कि जब उनका विसाल होने लगा तो लोगों से वसीयत किया कि देखो नबी का एक तहबंद है, रसूल का एक तहबंद है, हमको उसी में वही हमको कफन में देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं कि कफन में हमको वही देना, रसूल का जो तहबंद शरीफ है और रसूल के नाखूने मुबारक वो भी हमने हिफाजत से रखे हैं। मेरे विसाल के बाद मेरे कफन पर नबी के नाखूने मुबारक को रख देना।
देखिए नबी अकीदा, देखिए नबी के नाखूने मुबारक को रख देना। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जात ऐसी, शख्सियत ऐसी, उनका तकद्दुस ऐसा और उनकी पाकीज़गी ऐसी कि सुबह की नमाज जब कज़ा हो गई तो इतना रोए कि अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि अमीर माविया के आमाल नामे में 70 रकत का सवाब लिखो। दूसरे दिन अमीर माविया को जगा रहा तो अमीर माविया ने पूछा कौन है? कहा मैं, हम शैतानवा है हम इब्लीस। कहा बे तेरा काम तो सोलाना है, तू हमको उठा रहा है। कहा नहीं, आप उठिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, इसलिए कि कल ने हम 2 रकात नमाज हमने कज़ा करवा दिया तो आप इतना रोए कि 70 रकात का सवाब मिल गया। तो इससे बेहतर है कि आप 2 ही रकात पढ़ लीजिए, इससे बेहतर है कि आप 2 ही रकात पढ़ लीजिए, 70 रकात का सवाब मेरे ऊपर भारी हो जाए। तो वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया मेरे कफन पर नाखूने मुबारक को रख देना। लोगों ने पूछा है अमीर माविया आपके पास तो नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, नेकी भी है, खैरात और सदकात भी है, सब कुछ है, फिर आपको ये नाखून आपने क्यों रखवाया? कहा नादान, नमाज मेरी है, रोजा मेरा है, ज़कात मेरी है, हज मेरा है, नेकी मेरी है, सदका मेरा है, नाखून मेरे मुस्तफा का, नाखून मेरे मुस्तफा का है। हमको अपनी इबादत पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुस्तफा के नाखून मुबारक पर भरोसा। तो इसीलिए किसी ने कहा है न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अब चूंकि यजीद तख्त पर बैठ चुका है तो अब उसके बाद के जो वाक़यात हैं इख्तिसार के साथ वो कल से फिर बयान होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन चलते चलाते मैं मास्टर मोहम्मद सादिक के अंसारी के उस पैगाम की तरफ मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। जो लोग के इमामबाड़े के आसपास रहते हैं, अखाड़े से ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं और अखाड़े को अपनी शान समझते हैं। क्या शान है आपकी? क्या शान है? आप ये समझते हैं कि अखाड़ा हम उठाएंगे तो वो हमसे हिल जाएगा, वो का हिलेगा? वो नहीं हिलेगा, वहीं से बैठे बैठे आपको हिला देगा। आप अखाड़ा निकालिए चाहे जो कुछ भी निकालिए, वो हिलने वाला नहीं है। आई जब तक मोदिया रहेगा कुछ नहीं हिलेगा। ठीक है? कल के मुसलमान तो अखाड़ा नहीं उठाते थे तो काफिर क्यों हिलते थे? इसलिए कि उसके दिल में ईमान था और इसके रसूल था, रसूल पर भरोसा था, खुदा पर भरोसा था, नमाजों के पाबंद थे और शरीयत के पाबंद थे। यही वजह है कि एक मुसलमान जब कहीं निकल जाता था तो काफिरों के ऐवान में, महल में ज़लज़ला आ जाता था। तो आज क्यों नहीं आता? इसलिए कि आज न हमारे पास सीरत है, न किरदार है, न इखलाक है, न तो इसके रसूल है, न ईमान में पुख्तगी है। बस हम अखाड़ा निकाल रहे हैं, अपनी शान समझते हैं अखाड़ा निकालना, इससे कुछ हिलने वाला नहीं है। इसको देख रहे ना, इसको देख रहे हैं ना, इससे कुछ हिलने वाला नहीं है। न मोदिया हिलेगा, न योगिया हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। पूरे यूपी में योगिया ने ऐलान कर दिया अखाड़ा नहीं निकलेगा और ताजिया भी नहीं निकलेगा। किसी की मजाल है कि वो निकाल ले, हिला कर रख देगा। तो ये तो अल्लाह का शुक्र मनाओ कि बंगाल में ममता की होती है। ये अल्लाह का शुक्र मनाओ कि बंगाल में ममता है। जिस दिन जनाब बीजेपी आ जाएगा ना, न ये अखाड़ा रहेगा ना आप रहिएगा। इससे पहले कि अल्लाह ताला वो दिन हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे, कम से कम मस्जिद में आओ
और मस्जिद में अगर नमाज की पाबंदी करोगे तो अगर सर भी कटेगा तो सजदे में कटेगा, सर भी कटेगा तो सजदे में कटेगा। और जब सजदे में सर कटेगा तो दुनिया कहेगी हुसैन की सुन्नत अदा कर दिया, हुसैन की सुन्नत अदा कर दिया। सर कटाने की तमन्ना है, सर कटाने की तमन्ना है तो सर पैदा कर, और तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।